नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। इस वक्त मैं एक खास और अहम मौजू लेकर आपके सामने हाजिर हूं। नाजरीन, पिछले कई महीनों से आप G20 सुन रहे हैं और अपने इर्द गिर्द खासकर शहर श्रीनगर और गुलमर्ग में मुख्तलिफ जगहों पर G20 के बोर्ड अवेजा देख रहे हैं। चारों तरफ से सड़कों की मरम्मत हो रही है, रंग रोगन से इमारतों को सजाया गया। लाल चौक और इसके गिरद नवा में दिलफरेब रोशनियों के जदीद आलात नस्ब किए गए हैं। ये देखकर अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि G20 आखिर क्या है। बतौर एक आम और जिम्मेदार शहरी हमें इसके मुतलिक जानना जरूरी है, क्योंकि इस साल G20 की मेजबानी का शरफ हमारे मुल्क भारत को हासिल है। और साथ ही एक अहम बात यह भी है कि इसका एक इजलास हमारी जम्मू कश्मीर खासकर श्रीनगर में इस वक्त जारी है। यही वजह कि हमारे जम्मू कश्मीर खासकर शहर श्रीनगर और गुलमर्ग को दुल्हन की तरह सजाया गया और साथ ही स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है, ताकि बैरूनी ममालिक से आए हुए वफद का बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल और मेजबानी में कोई कसर बाकी न रहे। नाजरीन, इससे हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा है और ख़ासकर जम्मू कश्मीर को क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन इससे पहले G20 के बारे में कुछ अहम मालूमात के बारे में बात करूंगा कि ये क्या है। नाजरीन, ये 19 ममालिक और यूरोपीय यूनियन का एक बैनुल अक़वामी ग्रुप है जो आलमी मैशियत से मुतलिक अहम मसाइल को हल करने जैसे आलमी मालियाती इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीलियों में तखफीफ और पायदार तरक्की के लिए काम करता है। नाज़रीन, G20 19 ममालिक का एक ग्रुप है और साथ ही इसमें यूरोपीय यूनियन, जिसमें बरअज़म यूरोप के 27 ममालिक शामिल हैं। इस तरह ये 20 ममालिक का ग्रुप है जिसको G20 कहा जाता है। जून 1999 में जर्मनी के शहर कोलोन में G8, जो बाद में रूस के बाहर जाने से G7 ग्रुप कहलाया, का इजलास हुआ, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, बरतानिया और रूस शामिल थे। चूंकि रूस की रुकनियत 2014 में मनसूख कर दी गई थी, ताहम उसे बाद में फिर शामिल किया गया। 1997 में एशिया के माली बहरान से सबक सीखते हुए G8 के अरकान ने इस ग्रुप में तवस्सी की और G20 बना दिया। G20 की पहली बाकायदा मीटिंग दिसंबर 1999 में बर्लिन, जर्मनी में हुई थी। नाज़रीन, G20 ममालिक मुश्तरका तौर पर आलमी इक्तिसादी पैदावार के तकरीबन 85, जबकि आलमी तिजारत के 80% जिम्मेदार हैं। दुनिया की 2/3 आबादी इन ममालिक में आबाद है। ख्याल रहे कि इस ग्रुप के वज़राए खारजा और वज़राए मालियात के इजलास भी होते हैं, जिनमें यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदगी यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय सेंट्रल बैंक करता है। इसके अलावा G20 अपने इजलासों में कुछ मुस्तकिल मेहमान ममालिक को भी मदऊ करता है, जिनमें अफ्रीकी यूनियन, एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन, आलमी मालियाती फंड, अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारा तिजारत और स्पेन शामिल है। G20 के तमाम ममालिक का शुमार दुनिया की बड़ी मशक्क़तों में होता है, जो एक दूसरे की मदद से आलमी माली बहरान से निकल सकती है। हिंदुस्तान के लिए ये इजलास खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक इस वक्त वो आलमी सतह पर कायदाना रोल अदा करने के साथ साथ अपने बाज़ दीराना मुतालबात भी मनवा सकता है। G20 एक जमहूरी फोरम है जिसमें तरक्की याफ्ता ममालिक की रजामंदी के बगैर अहम फैसले नहीं किए जा सकते। फरवरी में हिंदुस्तान के खदमात और मसनूआत दोनों ही शोबों में बरामद कम हुई हैं। इस इजलास में वो अपने मुतालबात दीगर ममालिक के सामने रख सकता है। नवंबर 2022 में जब G20 का सरबराही इजलास बाली में खत्म हुआ, तो इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो ने बाज़ाब्ता तौर पर उसकी सदारत हिंदुस्तानी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को सौंप दी। नई दिल्ली ने 1 दिसंबर से बाज़ाब्ता तौर पर G20 की क़यादत संभाली है और इस तरह से भारत ने G20 के मुख्तलिफ इजलास मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद किए और आज जम्मू कश्मीर में ये अहम और गैर मामूली इजलास झील डल के किनारे मशहूर कॉन्फ्रेंस हॉल SKICC में जारी है।
नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारी हुकूमत ने अपनी सदारत से मुतलिक लोगो, थीम और इसकी वेबसाइट की निकाब कुशाई पहले ही कर चुकी है और तमाम सफारती सरगर्मियों के लिए एक अलहदा सेक्रेटरीट भी कायम किया। G20 की सदारत आलमी उमूर में हिंदुस्तान के अहम किरदार को जाहिर करने का भी एक मौका फराहम करता है, खास तौर पर ऐसे वक्त जब दुनिया मुतअद्दिद जियोग्राफी, सियासी और इक़्तिसादी बहरानों का सामना कर रही है। आपको बताते चले, इस वक्त दुनिया मुतअद्दिद बहरानों का शिकार है। ऐसे में हिंदुस्तान को अपनी सदारत के दौरान कुछ अहम चैलेंजेस का सामना करना होगा। मौसमियाती बहरान में तेजी आई है और यूक्रेन जैसा तनाज़ा भी मौजूद है। इस तनाज़े की वजह से बहुत से ममालिक को बढ़ते हुए कर्जों, गुर्बत, खुराक और तवानाई के बहरान का भी सामना है। इन चैलेंज से निपटने के लिए आलमी इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए भारत ने इंतहाई कोशिशों को भी फरोग दे दिया है और दुनिया को दरपेश चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि जियोग्राफी और सियासी तनाजात और दुश्मनों को G20 के अहम काम को पटरी से उतारने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ताहम हमें उम्मीद है कि हमारा मुल्क इस कॉन्फ्रेंस को मुल्क के दूसरे शहरों में जिस बेहतर अंदाज में सदारत करने में कामयाब हुआ, इससे कहीं ज्यादा बेहतर अंदाज में यहाँ श्रीनगर में कामयाब होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर को एक तरक्की याफ्ता खिता बनाने की अपनी जदोजहद को मजीद तेज करेगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इससे जम्मू कश्मीर को क्या फायदा होगा। जहां G20 सरबराही इजलास जो दुनिया के 20 बाअसर ममालिक के रहनुमाओं को इकट्ठा करता है, खिते में तवज्जो और सरमायाकारी में इजाफा करके कश्मीर में सयाहत और दस्तकारी को फरोग देने की सलाहियत रखता है। यानी एक तरीके से G20 से कश्मीर में सयाहत को एक आला सयाहती मकाम के तौर पर फरोग मिलेगा। इस इजलास में कश्मीर की कुदरती खूबसूरती, सकाफती विरसे और मुनफरिद दस्तकारी की नुमाइश की जा रही है, जो इस खिते में ज्यादा सयाहों को रागिब कर सकती है। साथ ही G20 कश्मीरी दस्तकारी के प्रोड्यूसरों और बैनुल अक़वामी खरीदारों के दरमियान शराकतदारी और ताउन को भी आसान बना सकता है। इससे बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीरी दस्तकारी की मांग में इजाफा होगा और मकामी मैशत को काफी फरोग मिलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, G20 हुकूमत कश्मीर के साथ मिलकर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात में सरमायाकारी करने के लिए भी काम कर सकता है, जो सयाहत और दस्तकारी की पैदावार को सपोर्ट करते हैं। इसमें नकलो हमल, रिहाइश और मार्केटिंग की कोशिशों में सरमायाकारी शामिल हो सकती है, जो इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा ज़ायरीन और खरीदारों को रागिब करने में मदद दे सकती है। यानी मजमूई तौर पर G20 सरबराही इजलास कश्मीर में सयाहत और दस्तकारी को नुमाया तौर पर फरोग देने की सलाहियत रखता है, जिससे खिते में तवज्जो और सरमायाकारी में इजाफा होगा और मकामी मैशत को बहाल करने में मदद मिलेगी। ये बात काबिल जिक्र है कि श्रीनगर में G20 इजलास का खुश असलूबी से मुनक़िद होना जहां हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी फतह है, वही ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दचका है, क्योंकि G20 दुनिया की सबसे बड़ी तरक्की याफ्ता और उभरती हुई मशतों पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया की तकरीबन 2/3 आबादी की नुमाइंदगी करती है। G20 इजलास का अहम मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि मदवीन हकीकी कश्मीर का तजुर्बा करें, जो 3 सालों में मुल्क के तेजी से तरक्की करने वाले खुतों में से एक बनकर उभर रहा है। शुक्रिया।